हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6th से हमारा चैप्टर नंबर 5th है पंचायती राज, और उसी के एनसीईआरटी क्वेश्चन हम इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड इस वीडियो के पार्ट्स में हमने एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर पंचायती राज दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ा है, उसको अच्छे से रीड किया है, समझा है, और उसके बाद अब हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप आता है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन। ओके, अब इसके क्वेश्चन और आंसर को, क्योंकि हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो इसके क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में हमें दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को हमने पढ़ना है, समझना है और फिर उसके आंसर देने हैं। ओके, ये सभी क्वेश्चन आंसर को आप साथ के साथ समझोगे, याद करोगे, और उसके बाद आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये सभी क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं, लिखने हैं, याद करने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, सबसे पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। पंचायती राज टॉपिक में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था। तो पंचायती राज में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट का वर्क होता है, सरकारें जो काम करती है, उसको 3 लेवल में डिवाइड कर देते हैं: लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। लोकल लेवल पर पंचायत सिस्टम काम करता है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और नेशनल लेवल पर नेशनल गवर्नमेंट काम करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। ओके, तो इसके बारे में हमने देखा। और उसके बाद जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है, जो पंचायती राज जिसमें इंक्लूड होता है, तो उस लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में हमने अपने चैप्टर 5th में देखा है, पढ़ा है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास मेन टॉपिक आता हमारा पंचायती राज। पंचायत वर्ड आपने पहले सुना होगा। पंचायत का मतलब क्या होता है? जो हमारी विलेज में पंचायत होती है वही। ओके, तो आपने सुना होगा कि आज हमारे गांव में पंचायत हो रही है, आज हमारे गांव में इस टॉपिक से रिलेटेड पंचायत हुई है या इस इशू से रिलेटेड पंचायत हुई है। तो वो पंचायत क्या होती है कि विलेज लेवल पर अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, तो विलेज लेवल पर ही उसको सोल्व करना। ओके, या विलेज के डेवलपमेंट के बारे में देखना, ये सब हमारा किस में आता है? पंचायती राज में आता है। ओके, तो पंचायती राज में हम जो विलेज होते हैं, जो पर्टिकुलर विलेजेस होते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। बस ओनली जो विलेजेस हमारी पंचायती राज सिस्टम के अंडर में आते हैं, उस विलेज के बारे में फोकस करना पड़ता है, ना कि किसी और के बारे में। ओके, तो जो पंचायत सिस्टम होगा वो सिर्फ और सिर्फ विलेज लेवल पर काम करेगा, और ये लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है जो अपना काम करती है। पंचायती राज चैप्टर में हमने एक विलेज, हरदास विलेज के बारे में केस स्टडी उसकी देखी थी कि हरदास विलेज में अभी अभी पंचायत इलेक्शन हुए हैं, ग्राम सभा आयोजित की गई है, उसकी मीटिंग है, और ग्राम पंचायत भी जो अभी अभी सिलेक्ट की गई है, वो अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ लोगों को बता रही है, विलेज के लोगों को बता रही है कि वो क्या करना चाहती है, कैसे विलेज का डेवलपमेंट उन्होंने करने के बारे में प्लानिंग की है। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास सबसे फर्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम डिड द विलेजर इन हरदास विलेज फेस? वो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जो हरदास विलेज के पर्सन फेस कर रहे थे? व्हाट डिड दे डू टू सोल्व दिस प्रॉब्लम? और उन्होंने क्या किया था उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो क्या क्या करना चाह रहे थे? आंसर हमारे पास आता है, द विलेजर इन हरदास विलेज फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज। जो हरदास विलेज था, वहाँ उसके जो ग्रामवासी थे, जो विलेजर्स थे, उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी? ड्रिंकिंग वाटर, उनके पास पीने का पानी नहीं था, ये उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम थी। दे डिड द फॉलोइंग टास्क टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को उन्होंने अपने ग्राम पंचायत के सामने रखा, जो सरपंच और पंच थे उनके सामने रखा कि गांव की ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है गांव में, और इसको सोल्व करने के लिए ग्राम पंचायत को भी, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो मेंबर होंगे उनको विलेजर ने इलेक्ट किया है वोट करके, और इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन वोटर्स ने उनको इलेक्ट किया है,
जिन वोटर्स ने उनको चुना है तो उन वोटर के ऊपर फोकस करना, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके बारे में उनको सॉल्यूशन देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ग्राम पंचायत की। ग्राम सभा क्या होगी? ग्राम सभा में सभी विलेजर्स इंक्लूड होंगे जिनको वोटिंग राइट मिला हुआ है, जो अडल्ट पर्सन है वो सभी ग्राम सभा में इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर पहले ग्राम पंचायत के पास प्रॉब्लम रखी जाती है, पूरी ग्राम सभा मिलकर, सभी गांव के लोग मिलकर ग्राम पंचायत के सामने अपनी प्रॉब्लम रखते हैं कि उनको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। उनके पास पीने का पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है, और इस प्रॉब्लम को कैसे वो सोल्व कर सकते हैं। दे डिपेंड द टू हेड पंप दे क्लीन ऑन वेल। वो क्या कर सकते हैं कि जो हेड पंप है उनको और ज़्यादा डीप कर सकते हैं, और ज़्यादा उनको गहरा कर सकते हैं ताकि वाटर लेवल वहाँ पर मिल सके, या जो वेल है, कुएं हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं, या और भी काफ़ी बातें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। जो कुएं हैं उनके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, एक हाउस नुमा स्ट्रक्चर बनाना ताकि वो क्लीन रहे, जो पानी है वो पीने के लायक रहे, आसपास पेड़ पौधे लगाना। तो ये सब करके हम जो ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये सब टास्क, सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर पीने का पानी नहीं था, और पीने का पानी कहाँ से आता है? या तो कुओं से आते हैं या फिर वहाँ पर हेड पंप होते थे। तो ये दो सोर्स वहाँ पर थे, और इन्हीं दो सोर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, और उससे फिर ये सोचा गया कि कैसे ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज को कम करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले कि जो हेड पंप है उनको और ज़्यादा गहरा किया जाए, और जो कुएं हैं उनकी सफाई की जाए। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इन योर ओपिनियन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा की क्या इम्पोर्टेंस है? डू यू थिंक ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग? क्या आपको लगता है कि एक विलेज के सभी लोगों को ग्राम सभा की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए? अगर आपको लगता है तो क्यों लगता है, वाई? आंसर हमारे पास आता है द ग्राम सभा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी अगर कोई मानी जाती है तो वो क्या है? ग्राम सभा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग आउट द स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए विलेज। ये सब क्या करती है कि जो प्लानिंग बनाई गई है, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है एक विलेज के डेवलपमेंट के बारे में, तो वो कैसे कंप्लीट करनी है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इन सब के बारे में वो देख सकती है, पूछ सकती है। इट ऑल्सो चेक द रॉन्ग डिसीजन टेक बाय द ग्राम पंचायत। अगर ग्राम पंचायत ने कोई गलत डिसीजन लिया गया है तो उसको चेक कर सकती है, उसको हटा सकती है, चेंज करवा सकती है। कौन? ग्राम सभा। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल मेंबर टू अटेंड ग्राम सभा मीटिंग। सभी मेंबर्स के लिए, विलेज के जितने भी अडल्ट पर्सन होते हैं सभी के लिए ज़रूरी है कि वो ग्राम सभा की मीटिंग को अटेंड करें। और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट इज़ द ओनली वे टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ वेरियस प्लान डिस्कस इन द मीटिंग। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है, इसकी वजह से बस ओनली एक वे है कि हमारे विलेज में क्या होना है और क्या नहीं होना, इसके ऊपर डिस्कस कहाँ पर किया जाता है? ग्राम सभा की मीटिंग में किया जाता है। और अगर ग्राम सभा के मेंबर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रॉब्लम पर, किस प्लान पर क्या डिस्कस किया गया है। तो इसलिए ग्राम सभा के हर मेंबर को ग्राम सभा मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि उनके विलेज में क्या प्लान्स चल रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, विलेज से रिलेटेड, विलेज को डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो ये सब उनको तभी पता चल सकता है जब वो ग्राम सभा की मीटिंग को अटेंड करेंगे। ओके, तो ग्राम सभा भी इम्पोर्टेंट है और ग्राम सभा की मीटिंग को अटेंड करना भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन ए ग्राम सभा एंड ए ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या लिंक है, दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ग्राम सभा वर्क ओवर सेवरल ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम सभा जो होती है वही ग्राम पंचायत के काम को देखती है। ओके, ग्राम पंचायत क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही,
क्या करना चाहिए, ये सब ग्राम सभा में ही डिस्कस होता है और ये भी वहीं पे पता चलता है कि क्या सही हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मतलब जो भी काम ग्राम पंचायत करेगी वो सब किसको देखकर किया जाएगा, ग्राम सभा को देखकर किया जाएगा, ग्राम सभा से डिस्कस करके किया जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है ग्राम पंचायत आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ग्राम पंचायत किसकी मेंबर होती है, ग्राम सभा की मेंबर होती है। ओके, ग्राम सभा जो होती है एक ब्रॉड कैटेगरी होती है और ग्राम पंचायत उसका एक पार्ट होती है। ग्राम सभा कंट्रोल एंड अप्रूव द स्पेंडिंग ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जो पैसा आया है उसको कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, पंचायत कैसे उस मनी को कैसे उसको यूज़ करेगी, तो इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, ग्राम सभा का। ओके, तो ग्राम पंचायत के पास जो पैसा आया है, गवर्नमेंट ने जो पैसा ग्राम पंचायत को दिया है, तो ग्राम पंचायत पहले डिस्कस करेगी ग्राम सभा के पास कि क्या डेवलपमेंट करना है, क्या काम करना है, और उसके बाद फिर अप्रूव होगा कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना। तो उसके बाद ही ग्राम पंचायत उस पैसे को यूज कर सकती है। ओके, तो ये लिंक है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत को हर काम, मोस्टली सभी काम करने से पहले ग्राम सभा के साथ डिस्कस करना जरूरी होता है, क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर को पूरा राइट होता है ये जानने का कि उनके विलेज में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जो विलेज के लिए पैसे आए थे, मनी आई थी, वो कहाँ पर स्पेंड की जा रही है और कहाँ पर स्पेंड नहीं की जा रही। ओके, और ये लिंक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को बताता है। उसके बाद हमारे पास आता है टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी वन टास्क डन बाय द पंचायत इन योर एरिया नियर बाय रूरल एरिया एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग। मतलब आपको एक काम करना है कि अपने आसपास का जो एरिया है, जो आपके आसपास का एरिया है और जो रूरल एरिया है, वहाँ पर पंचायत के बारे में देखना है कि पंचायत ने वहाँ पर क्या काम कराया है और क्या काम नहीं कराया है, आसपास कौन से काम ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत करवा रही है। और उसके बाद फिर जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनके बारे में आपको आंसर देने। पहले आप जाओगे, देखोगे कि ग्राम पंचायत ने आपके आसपास क्या काम कराया है और उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वाई इट वॉज टेकन अप। मतलब ग्राम पंचायत ने वो काम क्यों कराया है, क्या काम कराया है और क्यों कराया है। अवर पंचायत रिसेंटली अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग ए कम्युनिटी हॉल। मतलब हमारी पंचायत ने अभी हाल ही में एक बिल्डिंग बनवाई है और वो क्या है, कम्युनिटी हॉल है। इट वॉज नेसेसरी बिकॉज देयर वॉज नो सच कॉमन प्लेस वेयर पीपल कुड गैदर एट ए टाइम। ये ज़रूरी था हमारे विलेज के लिए कि एक कम्युनिटी हॉल होना चाहिए जहाँ पर सभी लोग आपस में बैठकर बात कर सके, आपस में बैठकर कुछ टाइम स्पेंड कर सके एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए गांव में कोई भी जगह नहीं थी और इसलिए ग्राम पंचायत ने क्या बना दी, एक कम्युनिटी हॉल बना दिया। वहाँ पर आकर गांव के सभी लोग बैठकर वहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते, एक दूसरे के साथ कोई भी इशू से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। It was difficult to hold a journal meeting, organizing a journal function. विलेज में कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर एक जर्नल मीटिंग हो सके या कोई फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज हो सके। तो इन सब डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी पंचायत ने क्या किया कि एक कम्युनिटी हॉल बनाया है, एक बिल्डिंग बनाई है जहाँ पर जो एक मतलब गवर्नमेंट पार्ट होगा, कोई भी वहाँ पर आकर बैठ सकता है, जर्नल मीटिंग कर सकता है और कोई भी जर्नल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकता है उस कम्युनिटी हॉल में। उसके बाद वेयर द मनी कम फ्रॉम। जो कम्युनिटी हॉल बनाया है उसके लिए कहाँ से जो पैसे, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनेगी तो पैसे तो उसमें लगेंगे बनाने में, मनी तो उसमें स्पेंड होगी, तो वो मनी कहाँ से आई है। द मनी वॉज कलेक्टेड एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द विलेजर। ओके, जो मनी कलेक्ट की हुई थी वो कौन सी थी कि विलेजर्स ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। एंड सम पार्ट ऑफ इट वाज ऑल्सो डाइवर्टेड फ्रॉम द पंचायत वेलफेयर फंड। कुछ पार्ट तो विलेजर्स ने दिया, जैसे जो रिच पर्सन होते हैं वो ये नहीं बोल देते कि चलो मैं अपनी तरफ से 500 रुपये या 600 रुपये इस कंट्रीब्यूशन में दे रहा हूँ, ये बिल्डिंग बन रही है तो इसमें मैं अपना
100 रुपीज़ इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो इस टाइप में करके सभी विलेजर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया, और कुछ जो पंचायत वेलफेयर फंड था जिसमें गवर्नमेंट पैसे देती है, कुछ पैसे वहाँ से कलेक्ट करके और क्या बना दिया, एक कम्युनिटी हॉल बना दिया। वेदर और नॉट द वर्क हैज़ बीन कंप्लीट, क्या जो काम स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या बीच में ही रुक गया। यस, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड विद इन द प्रोजेक्टेड टाइम एंड इट इज़ नाउ इन यूज़। जी बिल्कुल, जो काम स्टार्ट हुआ था कम्युनिटी हॉल बनाने का तो वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ, अब वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, वो ऐसी कंडीशन में बन चुका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है 5th क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन था जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लेना था कि पंचायत ने हमारे आसपास के एरिया में क्या काम कराया है, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे जिनको हमने बताना था। अभी हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए ग्राम सभा एंड ए ग्राम पंचायत। एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है ये बताना है। अभी इससे पहले 3rd क्वेश्चन में हमने लिंक देखा था कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आपस में कैसे कनेक्टेड है। अभी हमने ये देखना है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है, ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द अडल्ट ऑफ ए विलेज, व्हील ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। ओके, जो ग्राम सभा होगी उसमें विलेज के हर एक अडल्ट पर्सन को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जो ग्राम पंचायत होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होंगे। ग्राम सभा से, ग्राम सभा से कुछ इलेक्टेड मेंबर होंगे, वो क्या बनाएंगे, ग्राम पंचायत बनाएंगे, और ग्राम सभा में बाकी के सभी अडल्ट विलेजर को इंक्लूड किया जाएगा। और ग्राम पंचायत कितने टाइम के लिए इलेक्ट की जाएगी, 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए। सेकेंड आता है हमारे पास, द एरिया ऑफ ग्राम सभा इज द एंटायर विलेज, वेयर एज ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड। ग्राम सभा में पूरा विलेज इंक्लूड होता है, पूरा गांव ग्राम सभा में इंक्लूड होता है, लेकिन ग्राम पंचायत में तो वार्ड होते हैं और हर वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है और एक सरपंच होता है जो पूरे विलेज में से इलेक्ट किया जाता है। वो सभी आपस में मिलकर ग्राम पंचायत बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि उसमें 4, 5, 6, 7 मेंबर हो, लेकिन एक ग्राम सभा जो होती है उसमें पूरा का पूरा विलेज आता है, पूरा का पूरा गांव आता है, हर गांव का हर अडल्ट पर्सन ग्राम सभा का मेंबर होता है। थर्ड, ग्राम सभा पुट कंट्रोल ओवर द ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम सभा किसके ऊपर कंट्रोल रखती है, ग्राम पंचायत के ऊपर कंट्रोल रखती है। ओके, तो ये 3 पार्ट थे हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस कर सकते हैं। ग्राम सभा ज़्यादा ब्रॉड लेवल है, ग्राम पंचायत लोअर लेवल है, कम ब्रॉड लेवल है। ग्राम सभा हमेशा के लिए होती है, लेकिन ग्राम पंचायत 5 ईयर के लिए इलेक्ट की जाती है। ग्राम सभा में पूरे विलेज को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत में सिर्फ और सिर्फ वार्ड और वार्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव और एक सरपंच को ग्राम पंचायत में इंक्लूड किया जाता है। ग्राम सभा के पास ज़्यादा पावर होती है और ग्राम पंचायत के पास कम पावर होती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर शेड डेवलपमेंट एंड हाउ इट बेनिफिट अन एरिया। जो वाटर शेड होते हैं वो उनके डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है। वाटर शेड देखे होंगे आपने, तो जो वाटर शेड बनाए जाते हैं तो वाटर शेड बनाने के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए वो क्यों ज़रूरी है और इनके बेनिफिट क्या क्या है। वाटर शेड डेवलपमेंट हेल्प इन कवरिंग वाटर एंड रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जो हम वाटर शेड बनाते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं वाटर को कंजर्व करने में, और जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उनको दोबारा से रिचार्ज करने में, दोबारा से बढ़ाने में। अंडर द वाटर शेड डेवलपमेंट स्कीम द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड। जो वाटर शेड डेवलपमेंट स्कीम है उसमें क्या क्या किया जाता है, तो सबसे पहला काम होता है ट्रीज आर प्लांटेड, सबसे पहले तो पेड़ लगाए जाते हैं। एन एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर अनसैम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल बोथ फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। जो एक वाटर की अच्छी क्वालिटी होती है वो ड्रिंकिंग और इरिगेशन दोनों के लिए
यूज़ होती है, एक ऐसी क्वांटिटी प्रिपेयर करना, बनाना। बैरन लैंड एंड टर्न इनटू ग्रीन मीडो, जो बैरन लैंड होती है, जो बंजर ज़मीन होती है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, जहाँ पर ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम खेती बाड़ी कर सके, तो ऐसी ज़मीन में कन्वर्ट किया जाता है। अरेबल लैंड इज़ रिक्लेम्ड, जो अरेबल लैंड होती है जिसमें बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं होती, उसको रिक्लेम्ड किया जाता है, या उसमें फर्टिलाइजर्स या जो केमिकल्स होते हैं या और भी जो नेचुरल सिस्टम होती है, प्रोसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको दोबारा से रिक्लेम्ड किया जाता है। तो ये सब होता है वाटर सेट डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से वाटर सेट डेवलपमेंट सबसे मेन तो हम क्यों बनाते हैं, ताकि वाटर को कंजर्व कर सके और जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उनको और ज़्यादा बढ़ा सके। तो ये थे हमारे पास NCERT क्वेश्चन जो बुक में हमें दे रखे हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द मेंबर ऑफ ग्राम सभा मस्ट बी अडल्ट, इट मीन दे मस्ट बी ऑफ 18 ईयर और मोर, 20 ईयर्स और मोर, 22 ईयर्स मोर, या 25 ईयर। मतलब एक पर्सन जो ग्राम सभा का मेंबर होता है वो अडल्ट जरूर होना चाहिए। अब अडल्ट कौन पर्सन होता है, जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है, या जिसकी एज 20 साल या उससे ज़्यादा है, या जिसकी एज 22 साल या उससे ज़्यादा है, या जिसकी एज 25 साल है। तो इनमें से हमारे पास सबसे मेन पॉइंट जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 18 ईयर। जिसकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा है वो पर्सन ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है। सेकेंड, द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, हरदास विलेज के जो लोग थे वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, वाटर शॉर्टेज, नन ऑफ अबोव। यानी कि इन तीनों में से कौन सी वो बात थी, वो प्रॉब्लम थी जो हरदास विलेज के लोग फेस कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम थी वाटर शॉर्टेज की। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वाटर शॉर्टेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है, द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द, जो ग्राम पंचायत का काम होता है उसको कौन अप्रूव करते हैं। सबसे पहले द मेंबर ऑफ ग्राम सभा के मेंबर, जिला परिषद, वार्ड मेंबर या ग्राम सभा। तो इसमें से ये बताना है कि वो कौन सा पार्ट है। जो ग्राम पंचायत अगर कोई भी काम करेगी तो सबसे पहले उनकी अप्रूवल जरूरी होगी और उनकी अप्रूवल के बाद ही वो काम होगा। तो कौन ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के वर्क को अप्रूव करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा के जो मेंबर होंगे वो ग्राम पंचायत के काम को अप्रूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फंड फॉर द पंचायत। मतलब ये बताना है कि पंचायत के पास जो सोर्स ऑफ फंड होती है, जो मनी आती है, उसमें से कौन सा सोर्स नहीं है। सबसे फर्स्ट, कलेक्टेड टू टैक्स ऑन हाउस मार्केट प्लेस, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, डोनेशन कंट्रीब्यूट बाय द विलेज फॉर विलेज वेलफेयर वर्क, गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन सी दे रखा है, डोनेशन कंट्रीब्यूटेड बाय द विलेजर फॉर विलेज वेलफेयर वर्क, ये फंड का पार्ट नहीं होगा। बाकी फंड में ये तीनों पार्ट इंक्लूड होंगे, ए, बी और डी। ऑप्शन सी जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये कम्युनिटी वर्क में ही इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है, द पंचायत राज सिस्टम इज द, पंचायत राज सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेकेंड लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या थर्ड लेवल ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फोर्थ लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो पंचायत राज सिस्टम होता है वो कौन से लेवल पर आता है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल या फोर्थ लेवल पर। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमारा आता है फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर काम करने का जो सबसे फर्स्ट पहला लेवल होता है वो होता है पंचायती राज सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो
तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड मेन एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर को और कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इसके बाद अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के बारे में देखेंगे और उनको पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही। आज जो हमने क्वेश्चन इसमें किए हैं और जो एमसीक्यूज क्वेश्चन किए हैं, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें और उनको अपनी नोटबुक में लिखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।